सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी सही चल रही होगी। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपका जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सिलेबस था वो डिस्कस करा था कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उनका एक ओवरव्यू दिया था। आज हम बात करेंगे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के क्या क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये इधर देखो मेंशन है कि आपके प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इससे क्या होता है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या पूरे चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप क्या करो, आप उनको एक बार ही मतलब उनके नोट्स बना लो। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने से बेटर है आप जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन ही आपका पूरा चैप्टर कवर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वाई दीज आर नेसेसरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका 3 तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरीके के हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के टाइप बताने हैं और उसके साथ एक उनका मीनिंग भी बताना है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, और डिस्कस इन ब्रीफ द सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। नंबर 4, एक्सप्लेन वेरियस अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, पूरे चैप्टर में आपसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक एक्सप्लेन कर दिया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो आपको बार बार अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, उसमें ही आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, राइट द सिग्निफिकेंट एंड डिमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मतलब सिग्निफिकेंस क्या है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल का और उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं। मतलब डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। देखो, डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन सब एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन देखो हमारे लायबिलिटी और एसेट साइड होता है ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है। लॉन्ग आंसर आपके कैसे बन सकते हैं, सबसे पहला है क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं उस पर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप क्या समझ। देखो एक ही क्वेश्चन है जो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पूछा गया आपसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट। हमारे इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट के थ्रू जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे गए हैं वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, डिस्कस AS6 एंड AS14। अकाउंटिंग AS मतलब क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, और AS14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चंस थे। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी कि कौन कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट मेरा फिर वीडियो जो भी आएगा वो एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूँगी शॉर्ट नोट में, आपको रिटन मतलब प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड करूँगी कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे अटेम्प्ट करना है अपने एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद में आपको ईजिली मतलब शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन भी कर दूँगी ताकि आपको ये चीज़ें मेमोराइज रहे, आप भूलो नहीं जल्दी। ओके, सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।